विवेकानंद में दो शब्द हैं, विवेक और आनंद। विवेक का शब्दार्थ है ज्ञान और आनंद का शब्दार्थ है उल्लास तथा हर्ष। विवेकानंद वस्तुतः ज्ञान और हर्ष की ज्योति थे। वे जहां पहुंच जाते थे, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता था। वे नर होते हुए भी नारायण के समान थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें देखकर कहा था, नरेंद्र, नरेंद्र, तुम अपने को नहीं जानते। तुम सप्तर्षि मंडल के एक नक्षत्र हो जो धरती के भाग्य से उसकी गोद में आ गए हो। तुम मेरे बिना कैसे रहते हो? मुझसे तो तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रहा जाता। विवेकानंद सचमुच दैवीय पुरुष थे। कोई कोई उन्हें भगवान आशुतोष का आंशिक अवतार भी मानते हैं। वे सचमुच आधुनिक युग के प्राचीन ऋषि थे, वंदनीय महापुरुष थे। विवेकानंद का जन्म सन 1863 ईस्वी की 12वीं जनवरी के दिन कलकत्ता के एक सुप्रतिष्ठित कायस्थ कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम भुवन मोहन था। वे एक सुप्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी था। वे बड़ी ही बुद्धिमता और भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। घर में संपत्ति थी, समाज में प्रतिष्ठा थी, पर पुत्र का अभाव बादल की छाया की तरह मुखमंडल पर दौड़ा करता था। सब कुछ होते हुए भी घर सूना दिखाई पड़ता था। पिता तो पुत्र के अभाव को सहन कर लेता है, किंतु पुत्र के बिना मां को सारा जगत अंधकार से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। पुत्र न होने के कारण भुवन मोहन की पत्नी के हृदय में चिंता की आंधी उठा करती थी। अतः उन्होंने पुत्र के लिए शिव के चरणों पर आंसू गिराना प्रारंभ कर दिया। जब देखो तब वे शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करती ही रहती थी। शिवरात्रि का पर्व था। भुवन मोहन की धर्मपत्नी प्रातःकाल होते ही शिव मंदिर में जा पहुंची। पूरे दिन अपने आंसुओं से मंदिर को धोती रही और जब रात हुई तो भीगी पलकों को लिए हुए मंदिर में ही सो गई। प्रभात होने में कुछ विलंब था। सूर्योदय नहीं हुआ था, पर पूर्व की ओर से सूर्य का रथ चल चुका था। भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए। गौर वर्ण के शिव चंद्रमा को धारण किए हुए शिव बड़े ही सुंदर ज्ञात हो रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए भुवन मोहन की पत्नी को आशीर्वाद दिया। जिस समय उन्होंने आशीर्वाद दिया, पांव फट रही थी। पूर्व में सूर्य मंडल की आभा बिखर रही थी और मंदिरों में घंटों तथा शंखों का निनाद हो रहा था। फलतः विवेकानंद अपनी मां के गर्भ में आए। 12 जनवरी को जब उन्होंने जन्म लिया तो उनके घर में आनंद का सागर बह उठा। माता पिता ने उनका नाम नरेंद्र रखा। वे सचमुच नरेंद्र थे, अर्थात मनुष्यों में इंद्र के सदृश थे। देखने में सुंदर तो थे ही, साहस और शक्ति की सजीव प्रतिमा भी थे। शिव प्रदत्त होने के कारण वे ज्ञान और चमत्कार लेकर पैदा हुए थे। उनके जीवन में बाल्यावस्था से ही जो चमत्कार होने लगा था, वह जीवन के अंत तक चलता रहा। उनके बाल जीवन की कुछ घटनाएं बड़ी अलौकिक थी। इतनी अलौकिक थी कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी आश्चर्य होता था। नरेंद्र की अवस्था केवल 5-6 वर्ष की थी। सायंकाल के पश्चात का समय था। आकाश पर चंद्रमा हंस रहा था। बालक नरेंद्र छत के ऊपर अपने कुछ साथियों के साथ ध्यान लगाने का अभिनय कर रहे थे। वे पालथी मारकर ध्यानमग्न बैठे हुए थे। उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा की किरणें खेल रही थी। उनके साथी भी उन्हीं की भांति ध्यानमग्न बैठे हुए थे, पर कुछ ही क्षणों के पश्चात साथियों का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने बड़े ही आश्चर्य के साथ देखा, नरेंद्र के समक्ष एक बहुत बड़ा सर्प फड़ निकाल कर बैठा हुआ है। नरेंद्र तो ध्यान में मग्न थे। साथी सर्प को देखते ही भाग खड़े हुए। उन्होंने नीचे जाकर उनकी मां को सूचना दी।
माँ जब दौड़कर छत पर पहुंची तो सर्प अदृश्य हो गया था और नरेंद्र ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उनका ध्यान जब टूटा और जब उन्हें सर्प की बात बताई गई तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं तो ऐसे लोक में विचरण कर रहा था जो बड़ा ही सुंदर था। नरेंद्र बाल्यावस्था में बड़े हठी थे। जब रोने लगते थे तो किसी भी प्रकार चुप नहीं होते थे। उनकी माँ उन्हें चुप कराने के लिए उनके सिर पर जल डालती थी और कहती थी, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ना आकर अपने ना जाने किस घर को भेज दिया है। नरेंद्र के पिता बहुत बड़े वकील थे। उनके पास सभी जातियों और धर्मों के मुवक्किल आया करते थे। सबके लिए अलग अलग हुक्के रखे हुए थे। सभी अपने अपने हुक्कों पर ही तंबाकू पीते थे। नरेंद्र सबको अलग अलग हुक्कों पर तंबाकू पीते हुए देखकर सोचा करते थे कि यह सभी लोग अलग अलग हुक्कों पर तंबाकू क्यों पीते हैं। अगर कोई किसी दूसरे के हुक्के पर तंबाकू पी ले तो क्या उसकी सूरत बदल जाएगी। एक दिन कमरे में सन्नाटा था। सूरत बदल जाएगी या नहीं, इस बात को जानने के लिए बालक नरेंद्र बारी बारी से हुक्कों में मुख लगाने लगे। सहसा उनके पिता कमरे में जा पहुंचे। उन्होंने बालक नरेंद्र को बारी बारी से हुक्कों को पीता हुआ देखकर कहा, बिले। नरेंद्र के माता पिता उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। बिले, यह तुम क्या कर रहे हो? बालक नरेंद्र ने सहज भाव से उत्तर दिया, पिताजी, आपके सभी मुवक्किल अलग अलग हुक्कों पर तंबाकू पीते हैं। यदि कोई किसी दूसरे के हुक्के पर तंबाकू पी ले तो क्या उसकी सूरत बदल जाएगी। इसी बात को जानने के लिए मैं बारी बारी से हुक्कों में मुख लगा रहा हूं। बालक नरेंद्र की ज्ञान से भरी हुई वाणी को सुनकर उनके पिता चमत्कृत हो उठे। उनके मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, यह तो सन्यासी की भांति बोल रहा है। उन्हें क्या पता था कि उनका पुत्र सन्यासी ही नहीं, सन्यासियों का गुरु है। बालक नरेंद्रनाथ एक मेले से राम और सीता की मूर्ति खरीद लाए थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल बड़ी श्रद्धा के साथ उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। एक दिन उनके कोचवान ने उनसे कहा, बेले, आप जिन राम की पूजा करते हैं उन्होंने तो सीता के साथ विवाह किया था। कोचवान की बात से प्रभावित होकर बालक नरेंद्रनाथ राम की मूर्ति की पूजा को छोड़कर शिव की मूर्ति की पूजा करने लगे। इस घटना से पता चलता है कि नरेंद्रनाथ जन्म जन्मांतर के सन्यासी थे। वे ईश्वर के घर से ही सन्यास की वृत्ति को लेकर संसार में आए थे। नरेंद्रनाथ बड़े प्रतिभाशाली थे, पढ़ने लिखने में बड़े तेज थे। उन्होंने दर्शन लेकर बीए की उपाधि प्राप्त की थी। उन्हें काव्य और संगीत से भी बड़ा प्रेम था। वे जब समुद्र कंठ से गीत गाने लगते थे, वायुमंडल में आनंद की लहरें दौड़ पड़ती थी। वायुमंडल में आनंद की लहरें दौड़ पड़ती थी। बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात नरेंद्रनाथ ने लॉ पढ़ना आरंभ किया, किंतु पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। इसका कारण यह था कि गृहस्थी के चलाने का भार उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा। यद्यपि उनके पिता ने अधिक धन उपार्जित किया था, किंतु मृत्यु के समय उनके पास कुछ भी शेष नहीं रह गया था। अतः पिता की मृत्यु के पश्चात नरेंद्रनाथ बड़ी कठिनाई में पड़ गए। युवक नरेंद्रनाथ बड़े ही कोमल हृदय के थे। वे जब किसी के दुख को देखते थे तो अपने दुख को भूल जाते थे। उन दोनों चारों ओर गरीबी फैली हुई थी। नरेंद्रनाथ उस गरीबी को देखकर रोया करते थे। वे अपने हृदय में अपने आप से ही पूछा करते थे, यह गरीबी क्यों है, क्यों है? क्या इसको दूर करने का क्या कोई उपाय नहीं है? जिन दिनों एक भ्रमित पथिक की भांति नरेंद्रनाथ इधर उधर भटक रहे थे, उन्हीं दिनों वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में पहुंचे। रामकृष्ण ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। यह तो आकाश का ऋषि है जो धरती की गोदी में आ गया है। प्रथम भेंट में ही रामकृष्ण ने उन्हें अपना बना लिया। यद्यपि वे स्वयं रामकृष्ण को देर में समझ पाए थे, पर रामकृष्ण ने तो अपनी सारी आध्यात्मिक संपदा उन्हें प्रथम भेंट में ही प्रदान कर दी थी। रामकृष्ण नरेंद्रनाथ की गरीबी से बड़े चिंतित थे।
उनकी बहन विवाह के योग्य हो गई थी, किंतु अर्थाभाव के कारण विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन जब नरेंद्रनाथ रामकृष्ण के पास गए तो उनका मुखमंडल मुरझाया हुआ था। वे अपने प्रिय शिष्य नरेंद्रनाथ की पीड़ा को समझ गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम मां काली की मूर्ति के पास जाओ और जो चाहो मांग लो। नरेंद्रनाथ परमहंस जी के कहने पर 3 बार मां काली की मूर्ति के सामने गए, किंतु कुछ भी मांग नहीं सके। अंत में उन्होंने परमहंस जी के चरणों पर गिरकर अवरुद्ध कंठ से उनसे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ पा गया। धीरे धीरे नरेंद्रनाथ के ऊपर रामकृष्ण के उपदेशों का बहुत प्रभाव पड़ा। वे घर द्वार छोड़कर सन्यासी हो गए। उनके जीवन में बदलाव आ गया, उनका नाम भी बदल गया। वे नरेंद्रनाथ से विवेकानंद हो गए। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस ने अपने स्वर्ग गमन के 3 दिन पूर्व ही अपनी सारी संपदा विवेकानंद को सौंप दी थी। रामकृष्ण परमहंस के स्वर्ग गमन के पश्चात विवेकानंद ने उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में कन्याकुमारी तक का भ्रमण किया। कहते हैं कन्याकुमारी में उन्हें दिव्य ज्योति का दर्शन प्राप्त हुआ था। भ्रमण काल में अनेक घटनाएं घटी जो बड़ी अलौकिक और चमत्कारिक है। वृंदावन की यात्रा में जब वे राधा कुंड में अपनी लंगोटी को किनारे पर रखकर नहा रहे थे तो एक विशालकाय बंदर उनकी लंगोटी को लेकर वृक्ष की डाल पर जा बैठा। वे कमर तक नग्न पानी में खड़े थे। सोचने लगे अब बाहर निकले तो किस तरह निकले। उसी समय एक बालक ने वहां पहुंचकर दूसरी लंगोटी वहां रख दी। कहते हैं वह बालक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जिन दिनों विवेकानंद दक्षिण भारत में थे उन्हीं दिनों शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। विवेकानंद उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने सम्मेलन में जो भाषण दिया था वह बड़ा ही प्रभावपूर्ण था। सैकड़ों अमेरिकन स्त्री पुरुष उनके भाषण पर मुग्ध होकर उनके शिष्य हो गए थे। अमेरिका से लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। केवल कलकत्ता में ही नहीं, भारत के सभी बड़े बड़े नगरों में उसकी शाखाएं स्थापित की गई। आज भी रामकृष्ण मिशन सारे भारत में विभिन्न रूपों में दीन दुखियों की सेवा कर रहा है। भारत में शाखाएं खोलने के पश्चात स्वामी विवेकानंद पुनः अमेरिका गए। उन्होंने अमेरिका में भी रामकृष्ण मिशन की शाखाएं स्थापित की। अमेरिका के पश्चात उन्होंने यूरोप के कई देशों का भ्रमण किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शाखाएं तो स्थापित की ही, यूरोप की जनता को हिंदू धर्म का संदेश भी दिया। कई वर्षों तक यूरोपीय देशों में भ्रमण करने के पश्चात स्वामी विवेकानंद भारत लौट आए और कलकत्ता के पास बेलूर मठ में रहने लगे। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को बेलूर मठ में ही उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय उनकी अवस्था केवल 39 वर्ष की थी। इस थोड़ी आयु में ही उन्होंने भारत को जो कुछ भी दिया वह इतना अधिक है कि उसके मूल्य का अंकन नहीं किया जा सकता। आज वे हमारे बीच में नहीं है, पर उनके उन्नत विचार आज भी भारत के घर घर में विद्यमान है। जय हिंद, जय भारत।